गुरुमुखो, सत्पुरुषों का संग ही संसार में सबसे बढ़कर सुखदाई है। जिसे इस बात का ज्ञान हो जाता है वह सत्पुरुषों की आधे पल की संगति से ही अपने जन्म जन्मांतरों से मैले मन की मलिनता को धो डालता है। महापुरुषों की कृपा, करुणा एवं वात्सल्य के प्रमाण का बखान करना संभव नहीं है। वे पग पग पर गुप्त रूप से रहस्यमय लीला को प्रकट करते हैं। पुरातन संस्कारी जीवों के साथ उनका आत्मिक संबंध अद्भुत लीला दर्शाता है। भक्त लोड़िंदा मल जी सिंधी जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचते तो महाप्रभु जी इन्हें देखते ही प्रेम विभोर हो श्री वचन फरमाते कि ये भी भक्ति प्रेम से अनन्य रूप से श्री चरणों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करते हैं। यही तो है भक्त और भगवान, प्रेमी और प्रियतम के मध्य एक अनोखा अद्वितीय संबंध। आपने एक बार बंबई में प्रेमी गुरुमुखों के घरों को पावन करते हुए इनके ग्रह को कृतार्थ किया। इन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार भावपूर्ण सत्कार किया। इनके मन में आंतरिक कामना जागरूक हुई कि काश मेरे पास इतना धन होता कि महापुरुषों की समीपता में रहकर भरपूर संत सेवा कर सकता था। उसी समय महाप्रभु जी ने अपने आगे पड़े हुए सेबों की टोकरी में से एक एक सेब को उठाकर ऊपर की ओर उछालते हुए भक्ति जी की ओर लुटाने आरंभ कर दिए। श्री वचन हुए कि भक्त जी ये सेब क्या कह रहे हैं? भक्त जी ने उत्तर दिया, प्रभु ये एक दूसरे से ऊंचाई की ओर जाते हुए मेरे हाथ में पहुंच रहे हैं। श्री वचन हुए कि यदि इसी प्रकार आपकी आंतरिक कामना पूरी हो जाए तो फिर क्या करोगे? भक्त जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से श्री चरणों को प्रलक्षित करते हुए विनय की, प्रभु इस दास पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना कि इस दिव्य मनोहर श्री छवि का दर्शन करते हुए श्री चरणों की समीपता में सदा संत सेवा में लीन रहूं। आपने मुस्कुराते हुए उसके शीश पर कर कमल रखकर उसे भक्ति से माला माल कर दिया। भक्त जी का श्रद्धा, विश्वास और प्रेम उत्तर बढ़ता गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के साथ भक्त जी का सखा भाव वाला उच्च कोटि का प्रेम था। महाप्रभु जी भी इनके साथ पूर्णतया ऐसी ही कई लीलाएं करते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भक्त जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, परंतु सुरती की तार महाप्रभु जी के श्री चरणों से जुड़ी हुई थी। दिल में केवल एक ही आशंका थी कि अंतिम समय साकार दर्शन देकर अपने सखा सेवक की मनोकामना पूर्ण करें। इधर श्री आनंदपुर में श्री प्रभु जी ने पर्व मनाने के पश्चात शीघ्र ही बंबई पहुंचकर भक्ति जी के घर कृपा की। बेसुध अवस्था में पड़े भक्ति जी को आवाज लगाई। भक्ति जी ने आंखें खोली और श्री दर्शन की प्यारी छवि को हृदय मंदिर में बसाते हुए मन ही मन आभार जताते हुए आंखें मूंद ली। श्री प्रभु जी के प्रस्थान के पश्चात सुरती को श्री चरणों में लीन कर
अगले ही दिन देह त्याग दी। श्री आनंदपुर में सभी गुरुमुख प्रेमी हैरान थे कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने पर्व के पश्चात शीघ्र ही क्यों प्रस्थान किया। जब भक्त जी का वृत्तांत विदित हुआ तो सबके हृदय द्रवित हो उठे। प्रेम हो तो ऐसा हो और महापुरुषों का विरध हो तो ऐसा हो। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, सबद तुरी अवसर होए, पल पल आवे जाए। कि सद्गुरु से सेवक चाहे लाखों मील दूर क्यों न हो, परंतु यदि उसकी सुरती सद्गुरु के चरण कमलों से 100% पूर्ण तौर से जुड़ी हुई है, तो सांसों में नाम सुमरन की धुन समाई है, तो वह हर पल हर क्षण सद्गुरु के समीप है और सद्गुरु उनके समीप है। पूर्ण तौर से समर्पित शिष्य के साथ सद्गुरु सदैव ऐसे रहते हैं जैसे व्यक्ति के साथ उसकी परछाई रहती हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रभुताई को दर्शाती है यह घटना जो कुछ समय पहले एक भक्त जी के साथ घटी थी। बंबई के रहने वाले भक्त जय किशनानी जी, जिनकी श्री गुरु महाराज जी पर अटूट आस्था और अनन्य प्रेम था, किसी काम से सरकारी कार्यालय में गए। उनकी जेब में बहुत सारी धनराशि थी। उन्होंने गले में सोने की चैन डाल रखी थी और बाजू पर कीमती घड़ी पहन रखी थी। जैसे वे कार्यालय से बाहर निकले तो एकदम उन्हें चक्कर आ गया और वहीं बेसुध होकर गिर पड़े। एक भद्र पुरुष तुरंत ही वहां आए और उन्होंने भक्ति जी की जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर मिलाया जो उनकी पत्नी का था। उन्होंने उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। घटना स्थल से घर काफी दूर होने के कारण भक्त जी की पत्नी ने उसी क्षेत्र के पास रहने वाली अपनी सखी को तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचने के लिए कहा। संदेश पाकर उस भक्तनी ने भद्र पुरुष के साथ जाकर भक्त जी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। थोड़ी देर बाद उसको ध्यान आया कि जिस व्यक्ति ने भक्त जी की इतनी सहायता की उनका धन्यवाद तो करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा उस समय वहां मौजूद होने के कारण ही भक्त जी की जान व माल सुरक्षित रहे। जब वह पीछे की ओर मुड़ी तो उन्हें वहां कोई न पाकर तेज कदमों से चलती हुई काफी दूर तक गई, पर वे न जाने कहां ओझल हो गए। रात्रि का समय था। भक्त जी को होश आया तो उन्होंने बताया कि जब मुझे चक्कर आया तो मैंने तत्काल ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का ध्यान किया। मुझे प्रत्यक्ष ऐसा आभास हुआ कि वे मेरे साथ ही खड़े। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। उस भक्तनी ने जब उन भद्र पुरुष का वर्णन किया तो भक्त जी जान गए कि वे कोई और नहीं बल्कि उनके इष्ट देव भगवान ही थे। कितना विलक्षण प्रेम है महापुरुषों का अपने सेवकों से। सेवक जहां भी उन्हें याद करते हैं वे वहीं प्रकट होकर उनकी सारी संभाल करते। महाप्रभु जी वर्ष में 3-4 बार अमरधाम आश्रम में कृपा करते और अपने दिव्य दर्शनों की दात और पावन प्रवचनों की अमूल्य सौगात से गुरुमुख सेवकों के हृदय में प्रेमा भक्ति का रंग भरते। महापुरुषों के अथक परिश्रम और उनकी असीम कृपा के फलस्वरूप आज हजारों की संख्या में गुरुमुख श्रद्धालु जन यहाँ आकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे और भक्ति के सच्चे धन से माला माल होकर अपना आत्मिक कल्याण कर रहे हैं।
वास्तव में जीव का संसार में आने का उद्देश्य भी यही है गुरुमुखो। गुरुमुखो, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने एकांतवास करने के लिए पंचगनी में एक छोटा स्थान बनवाया जिसका नाम आनंद धाम रखा। यह एक पहाड़ी स्थान है जो श्री प्रयागधाम से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी जब भी श्री प्रयागधाम में पधारते तो प्राय यहाँ पर कृपा फरमाते और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी भी कभी कभी एकांतवास के लिए यहाँ आते रहे। एक छोटा सा आश्रम है जिसमें कुछ एक कमरे बने हुए थे। समय की मांग अनुसार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने एक छोटा सत्संग भवन और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के लिए एक कमरा तथा लंगर के 7 कमरों का निर्माण करवाया ताकि आने वाले समय में जो गुरुमुख प्रेमी सेवा के लिए साथ आए वे यहाँ श्री दर्शन सत्संग का लाभ उठा सके। कुछ समय बाद आप श्री प्रयागधाम से कुछ शरणागत गुरुमुखों की एक बस और पिकअप साथ ले आए ताकि उन्हें इस स्थान पर सेवा और दर्शन का लाभ प्रदान किया जा सके। यहाँ पहुंचकर आप अपने कमरे में विराजमान हुए। उसके पीछे की ओर 3 फुट चौड़े पतले पत्थर पड़े हुए थे। संध्या के समय आपने फरमाया कि यहाँ अभी लाइट का पूरा प्रबंध नहीं है, आराम से सेवा करो। शो में 1 घंटा भजन के लिए कमरे में चले गए। 4-5 लैंप जल रहे थे। उन पत्थरों को उस स्थान से थोड़ी दूरी पर रखना था। अभी केवल 30-40 पत्थर ही वहां से उठाए होंगे कि एक पत्थर पर 3 फुट लंबा फनियर नाग अपना फन फैलाए बैठा दिखाई दिया। सबने जोर जोर से नाम का उच्चारण किया। एक भक्त जी ने लंबी बांस उठाई, उसे वहां से दूर ले जाकर मार दिया। अभी 20 पत्थर और उठाए थे कि छोटे छोटे 2 सांप निकलकर बगीचे की ओर चलने लगे। पुनः सबने नाम का उच्चारण किया तो आप अपने कमरे से बाहर आ गए और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? भक्त जी ने झट से बांस उठाई और मरे हुए सांप को लाकर दिखाया और कहा कि प्रभु, यह इतना बड़ा नाग था, अब और भी छोटे छोटे कई सांप निकल रहे हैं। आपने फरमाया, तुम सब उनका निवास स्थान हटा रहे हो, वे अन्य स्थान ढूंढेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मरे हुए सांप को देखकर फरमाया कि इसकी तमन्ना अभी अधूरी रह गई है, इसे 1 जन्म और लेना होगा। किसको क्या मालूम कि वह कौन था? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। महापुरुषों की महिमा का बखान वेद शास्त्र भी नेति नेति बयान करते हैं कि फिर मानव बुद्धि भला क्या बखान करे। उसी दिन रात्रि समय आपने वचन फरमाए कि संत महापुरुष जीवों की भलाई के लिए, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निष्काम सेवा, भजन सुमरन और सत्संग के नियम अपनाने के लिए सत्संग आश्रमों की रचना रचते हैं। इनमें पहुंचकर जीव तन मन धन को सार्थक कर लेता है। निष्काम सेवा से आंतरिक खुशी प्राप्त होती है। इस सेवा के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरुदेव, कह कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव।
कि सत्पुरुषों के दरबार की सेवा के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु भी मांग करते हैं कि सेवा करके जीवन की सफलता प्राप्त करें। ये संत सद्गुरु सेवकों को आग्रह करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि हे जिज्ञासु, तो इस सेवा में विलंब न कर, शीघ्र अति शीघ्र इसमें लग जा। यही तेरी पूजा है। इस निष्काम सेवा से मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है, आत्म कल्याण होता है और लोक परलोक संवरता है। सेवा से सुरती पवित्र होती है, सुरती भजन अभ्यास में एकाग्र होती है। सेवा से सुरती पवित्र होती है, सुरती से भजन अभ्यास में एकाग्र होती है। अपने अंशी परमात्मा से मिलने का सीधा सरल मार्ग मिल जाता है। आत्मा पर जो मायावी पर्दा पड़ा हुआ है, निष्काम सेवा उसे हटाने का सर्वोत्तम साधन है। इससे उद्देश्य की पूर्ति सहज ही हो जाती है। दुनियादार विषयों की चाहना करके अपने आप को दुखी कर लेते हैं। गुरुमुखों के दिल में सदा सेवा भक्ति की चाहना लगी रहती है, जिससे वे नित्य खुशियां और नित्य आनंद अनुभव करते हैं। एक ख्वाहिश इंसान को सुख शांति प्रदान करती है और दूसरी दुख व कष्ट। यदि सुख दुख ख्वाहिश पर ही निर्भर है, तो क्यों न सुखदायी ख्वाहिश रखे, जिससे शांति मिले और लोक परलोक सार्थक बने। यह कितना सस्ता व सुखदायी सौदा है। वास्तविकता यह है कि जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन, तहाँ जाए तन। इंसान की सुरती स्वाभाविक ही उस ओर खिंची चली जाती है जहाँ पर माया खर्च करता है। यदि तन मन धन परमार्थ की ओर लग गया तो मालिक के मिलाप में देरी नहीं हो सकती। विरले गुरुमुख जिनके पिछले जन्मों के पुण्य होते हैं, उन्हें इस सेवा का अवसर मिलता है। तभी वाणी में दोहराया है, जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरुदेव, कि जिस सेवा की चाहना ब्रह्मा विष्णु महेश करें, उस सेवा की कितनी महत्ता होगी। ऐसी उच्च सेवा का सुअवसर गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। हर समय दिल में यही चाहना है वो हो कि जीवन की घड़ियां सेवा और भक्ति में बीते। दिल में कोई भी दूसरा ख्याल ना आए। यदि माया की ओर ख्याल गए तो नीच योनियों में जाना पड़ेगा। यदि पारमार्थिक ख्याल बने रहे तो हमेशा हमेशा के लिए खुशी बन जाएगा। यही मनुष्य जन्म की सफलता है। लोक खुशी परलोक सुहेला, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीव का जन्म सार्थक हो जाएगा। यहाँ पर जब भी आप श्री दर्शन देते तो केवल 3-4 दिन का ही प्रोग्राम होता था। साथ में आए हुए गुरुमुख प्रेमी सेवा करते हुए, दिव्य मनोहरी लीलाओं का रसपान करते हुए श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते। बीच में कुछ स्थान पर उद्यान भी बनाया गया। यहाँ के मनोरम दृश्य और अनुपम छटा को देखकर प्रेमी गुरुमुख श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते और कई बार विनय भी करते कि महापुरुष अपने सेवकों के लिए अद्भुत रचना रचकर सेवा का सुदुर्लभ सहयोग बसकर मनोरंजन करवाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में ऊंचाइयों को छूने का मार्ग भी सुझाते हैं। आश्रम में एक तरफ एक फरलांग नीचे की ओर एक तालाब तथा थोड़ी सी आबादी थी। रात्रि समय गुरुमुख उठकर नीचे की ओर झांकते, एक दूसरे से कहते, धीरे बोलो, पास में श्री प्रभु जी विश्राम में है।
नीचे झांकने पर देखते कि तालाब में चांद व तारागण यूं लगते मानो वे नीचे की पृथ्वी पर चमक रहे हो। एकदम पीछे से आवाज आई, गुरुमुखो आगे की तरफ मत झुको, पीछे आओ, धीरे धीरे आओ। महाप्रभु जी वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया कि आगे कोई दीवार या सहारा नहीं है, यह दृश्य दूर से देखो, नीचे गहरी खाइयां हैं। गुरुमुख हैरान थे कि श्री प्रभु जी को हमारी कितनी चिंता है। विश्राम नहीं कर रहे। कमरे से आगे रस्सी बंधवा दी ताकि उसके आगे कोई न जा सके। दूसरे दिन दोपहर समय जब सामान बंधवाकर बस पर रखा गया तो शाम के समय वहां से प्रस्थान करना था। बस आनंद धाम गेट के सामने खड़ी थी। विदेश में रहने वाले एक भक्त जी संयोग से पंचगनी घूमने आए हुए थे। अपनी भक्तनी के साथ एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। वे भक्तनी को भक्ति की महिमा सुनाते रहते थे क्योंकि उन्होंने ही श्री दर्शन करके नाम की दीक्षा ले रखी थी। जैसे ही वे गेट के सामने से निकले, वहां की हलचल को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि हो न हो श्री गुरु महाराज जी ये विराजमान है। उन्होंने भक्तनी से कहा, अंदर चलकर देखें, लगता है हमारे गार्ड यही हैं। इधर एक दीवार की तैराई करते हुए भक्तजनों से पाइप छूटकर नीचे गिर गया। पानी बह रहा था। आपने भक्तों को कहा कि यहाँ पानी की कीमत जानो। 5000 फुट की चढ़ाई पर पानी आ रहा है। कर कमलों में पाइप थामकर स्वयं तराई करने लगे। इतने में भक्त जी अंदर आ गए और श्री गुरु महाराज जी की ओर संकेत करके अपनी भक्ति से कहने लगे कि ही इज गॉड। आपका ध्यान उस समय सेवा में था। एकदम जैसे ही उस भक्त पर दृष्टि पड़ी तो पाइप को टब में डालकर बाहर आ गए। आप स्वयं आगे आगे चलते हुए उन्हें फरमाने लगे कि हमारे पीछे चले आओ। आप कमरे में जाकर पलंग पर विराजमान हो गए। भक्तनी सोचने लगी कि ये कैसे गॉड है, परंतु जब उनके मुखमंडल की ओर निहारती तो दिव्य प्रकाश से आंखें चकिचौंधने लगी। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये वही गॉड है जो धरती पर संत रूप में प्रकट होते हैं, सबको मानव जन्म में कर्म करने का ढंग सिखलाते हैं, स्वयं भी वही कार्य कर दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी गीता में ज्ञान करते हैं कि हे अर्जुन, मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं स्वयं हर समय कर्म करने में लगा रहता हूँ ताकि साधारण जीव कर्तव्य पद से विमुख न हो जाए। महापुरुष यही चिताते हैं कि संसार में रहो, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए मानव जन्म के कर्तव्य को मत भूलो। वह कर्तव्य है अपनी आत्मा के आनंद को पाने और परमात्मा से मिलने के लिए नाम सुमरन की कमाई और सत्संग का पूरा लाभ उठाओ। ये श्री वचन भक्त जी ने इंग्लिश में अनुवाद कर अपनी भक्तनी को सुनाए। उसने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, इन भगवान के दर्शन करने से मुझे आत्म आनंद की अनुभूति हुई। प्रसाद पाकर वे दोनों कक्ष से बाहर आ गए। महत्वपूर्ण भक्तानंद जी ने उन्हें वह सारा स्थान दिखाया जहां निर्माण कार्य चल रहा था। भक्त जी ने पूछा कि ये सब जो कार्य कर रहे हैं क्या वे मजदूर हैं? भक्त जी ने कहा, ये सब तो भगवान के प्यारे भक्त हैं। हम अपने बच्चों से इतना प्यार एवं सहानुभूति नहीं रखते जितना अधिक स्नेह महाप्रभु जी इनसे करते हैं। आज इन्हें इस शुरम्य स्थान के दृश्य दिखाने यहाँ लाए हैं और सेवा दर्शन से आनंद प्रदान कर रहे। यह सुन वह भक्तनी गदगद होकर बोली कि सचमुच ये गॉड है, भगवान है।